हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके विद कमल सरवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केजीएस के द्वारा चलाया जा रहा एडीओ का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दाब का मात्रक है पास्कल, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को न्यूटन से नहीं मापते हैं बल्कि इसे मापते हैं क्यूरी से, और लेंस की क्षमता डॉप्सन, तो ये गलत हो जाएगा। लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वायु की गति के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की गति के मापन के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडल का दाब नापते हैं, वायुमंडल का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से गैसों एवं द्रवों के दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार करिए। तो सदिश राशि बताना, इसमें कौन कौन सा सदिश राशि है। तो आपका विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा और संवेग सदिश राशि, जबकि गुरुत्वीय विभव और समय ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से किसे गति के पहले वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय दिया जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये गैलीलियो को दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूरी एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, सही है। विस्थापन एक सदिश राशि है और यह सदैव ऋणात्मक होती है, तो ये सदैव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। 3 नंबर है, त्वरण एक सदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गुरुत्व जनित त्वरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के ध्रुव पर इसका मान न्यूनतम होता है, तो ये न्यूनतम नहीं होगा बल्कि महत्तम होता है, मतलब ज्यादा होता है। विषुवत रेखा पर इसका मान महत्तम होता है, तो विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। तो आपका 1 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत। तीसरा है, पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर इसका मान बढ़ जाता है, ये सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि होने पर इसका मान कम हो जाता है, 4 भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 8 नंबर, पृष्ठ तनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, सही है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है, तो ये भी सही है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ये भी सही है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 1 और 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, आंसर डी हो जाएगा ये। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, सही है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें बोला है सही नहीं है, तो 1 नंबर सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है 15 नंबर, गर्म करने पर किसी अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक पर प्रभाव ये पड़ता है कि ये कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर।
16 नंबर है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश विद्युत का खोज सर्वप्रथम हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है शुष्क सेल का एनोड निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जस्ता का बना होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो प्रत्यवर्ती धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दिष्ट धारा एक निश्चित काल अंतराल के उपरांत अपनी दिशा बदलती रहती है, ये भी गलत हो जाएगा। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं, ये सही है। इन किरणों में सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरण की होती है, ये भी सही है। अल्फा किरण की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, तो इसी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला है कौन सही नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सही नहीं है? तो अल्फा किरणों की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ये आपका सही नहीं है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति आपका 746 वाट का होता है। नेक्स्ट है धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो धुआं आपका गैस एवं ठोस का उदाहरण है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन उपधातु का उदाहरण नहीं है? तो उपधातु का उदाहरण आपका प्लेटिनम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 24 नंबर, किसी परमाणु के तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 होता है, आंसर बी हो जाएगा। परमाणु की संख्या के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जे थॉमसन थे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, ए का 3 हो जाएगा। जल और केरोसिन तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण पृथकरी के द्वारा किया जाता है। दूध से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है। पादप सार तत्व से वर्णक का पृथक्करण वर्णन वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 तथा द्रव्यमान संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्युमिनियम के लिए सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी न हो जाएगा इसका आंसर। इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 2 नहीं बल्कि 3 है। 29 नंबर है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्राइटियम इसका समस्थानिक हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 29 का। एक इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके संबंधित है? तो अभिविन्यास के संबंधित हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर है पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो पीतल जस्ता एवं तांबा से मिलकर बना होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के युक्त क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल का नियम के द्वारा होता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिनोन स्ट्रेंजर गैस, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट अमिट स्याही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। पायरोलुसाइड्स निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का ये अयस्क है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है बताना है।
तो लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, ये आपका सही है। वर्ग 7a के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, ये भी सही है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पारा है, ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनोन है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा इमली में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, डी नंबर। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो ये एल्किन कहलाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित यौगिक पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से कौन अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीजल इंजन में पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर उसमें डीजल ईंधन भरा जाता है, तो आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, सही है। पेट्रोल की गुणवत्ता का माप सीटेन संख्या के द्वारा किया जाता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता के माप ऑक्टेन संख्या के द्वारा किया जाता है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा किया जाता है। डीजल की गुणवत्ता की मापन सीटेन संख्या के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव होता है तो बाह्य दबाव से अधिक होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर है दूध का खट्टा होना और लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, सोडियम क्लोराइड तथा नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, आंसर डी। नीलम सेफायर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 46 नंबर, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइकोपीन हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। 49 नंबर है पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को जाना जाता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन है? तो B7, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? तो रॉबर्ट विटकर ने किया था, आंसर डी हो जाएगा इसका। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है वसा का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो वसा का पाचन पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 55 नंबर, वयस्क मानव के परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करने वाली एकमात्र शिरा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक मनुष्य के पीएच मान का मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो मानव लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशी के द्वारा होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर, मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइनो वायरस सामान्य सर्दी के लिए उत्तरदायी होते हैं, सही है।
एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 60 नंबर, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी फॉल्सी पेरम, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 61 नंबर है, प्रजनन क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके मनुष्यों द्वारा सफलतापूर्वक क्लोन किया गया पहला स्तनधारी कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। भेड़ का नाम था डोली भेड़। 1996 में इसका क्लोन बनाया गया था। नेक्स्ट है 62 नंबर, बायोमेडिकल नवाचारों के संदर्भ में जैविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय ये है जैविक सेवन। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा वर्ग मुख्य रूप से कोलोस्ट्रम में मौजूद होता है और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल है सेब और स्ट्रॉबेरी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 और 2। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्टेपिस। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो जस्ता उपस्थित होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर, रक्त में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। 68 नंबर है, सेव का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन है? तो सेव का खाने वाला भाग है पुष्पासन, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? तो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित केचुआ आपका नहीं है, क्योंकि ये एनेलिडा संघ से संबंधित होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने तथा नामकरण अल्टमैन ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था तथा इसका नामकरण बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है? तो ये आपका सही हो जाएगा। कोशिका की सबसे प्रभुत्व अंग केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें बोला है सत्य कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 71 नंबर, स्वस्थ मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की सामान्य सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 से 200 mg%। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पेयजल स्रोतों के अपशिष्ट पदार्थों से दूषित होने पर फैलने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में जेप्सन अंग पाया जाता है? तो ये सांप में पाया जाता है, जेकोब्सन अंग पाया जाता है सांप में। नेक्स्ट है 74 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एम्स टेस्ट कैंसर जनता हो जाएगा। मंटोक्स टेस्ट टीवी से संबंधित है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया से संबंधित है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नाइट्रेट, इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न चंद्रयान के प्रक्षेपण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण हुआ था, ये सही है। चंद्रयान 2 22 अगस्त 2018 नहीं होगा, बल्कि 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपण हुआ था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, एक नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो UR राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 81 नंबर। इसरो द्वारा मंगलयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित है? तो ये 2030 तक निर्धारित है। 2027 में गगनयान का प्रक्षेपण होने वाला है। 2028 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है? तो जोरावर आपका युद्ध टैंक का नाम है। ये हो जाएगा इसका आंसर। 83। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कोल्ड स्टार हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो कोल्ड स्टार आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 84 नंबर। अभ्यास ड्रोन कवच का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो अभ्यास ड्रोन कवच का आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पहली घरेलू रूप से डिजाइन की गई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 का परीक्षण किया है? तो ईरान ने किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर। हाल ही में बिहार के किस शहर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल निम्नलिखित में से कौन है? तो रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो रुद्रम 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में विकसित किए जा रहे हैं अगले पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो ई हंसा इसका नाम है। मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरातात्विक अनुसंधान के माध्यम से भारत की समुद्री विरासत को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ये आपका गलत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। तो ये आपका दो सही है। इसमें कौन सा गलत है ये बताना है, तो केवल ये गलत है। नेक्स्ट है लेजर का क्या अर्थ है? तो लेजर का अर्थ है लाइम एम्प्लीफिकेशन बॉय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये चीन में शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस बल में 1000 से अधिक कर्मियों वाली पहली महिला रिजर्व बटालियन की मंजूरी दे दी है? तो ये CSF में इसको मंजूरी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। हाल ही में भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण टैंक का उद्घाटन किस IIT में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो बिहार संग्रहालय दिवस 15 अप्रैल नहीं बल्कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये डी हो जाएगा, इसका सही सुमेलित नहीं है। हाल ही में नज ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। नज ऐप का उद्देश्य है सरकारी स्कूल में शिक्षकों पर निगरानी रखना। 99 नंबर है बिहार सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2027 तक फाइलेरिया मुक्त का निर्धारित किया है। और बिहार सरकार ने 2025 तक टीवी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 में खसरा खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित 7 निश्चय 3 के घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये आपका शामिल नहीं है क्योंकि ये 7 निश्चय भाग 2 का घटक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।